नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हेल्थ टिप्स की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि हाई बीपी से बचने के लिए आप डाइट में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, खान पान में क्या बदलाव करें जिससे कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या देखने को ना मिले, आप उसको एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो कर सकते हैं। इस प्रकार की डाइट, इस प्रकार के खान पान के बारे में आज बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के साथ में। तो बिना देरी किए इस टॉपिक पे चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई की समस्या है, यानी आपका ब्लड प्रेशर तेज रहता है, ऊंचा रहता है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या-क्या लाइफस्टाइल में बदलाव कर सकते हैं, क्या-क्या आप अपनी जीवन शैली में बदलाव कर सकते हैं, साथ ही साथ आप खान-पान में क्या बदलाव कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। बीपी जो होता है, यह आम भाषा में इसको ब्लड प्रेशर बोला जाता है, बीपी बोला जाता है। बीपी का मतलब है कि ब्लड का कितना प्रेशर आपकी ब्लड वेसल्स पे लग रहा है, उसको ब्लड प्रेशर या बीपी बोला जाता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो है 120/80 यानी 120/80 mmHg। यह इसकी नॉर्मल वैल्यू है। लेकिन जब बीपी 140 से ऊपर चला जाता है, 140 तक इसको एक्सेप्ट किया जाता है, ऊपर वाली जो सिस्टोल है इसको, और डायस्टोल बीपी जो 80 होता है इसको 100 तक एक्सेप्ट किया जाता है। इससे ऊपर अगर यह चला जाता है, इससे ज़्यादा होने लगता है, अगर 140 से ऊपर आपका ब्लड प्रेशर जा रहा है तो इसको हाई बीपी में कंसीडर किया जाता है। ऐसे मरीजों को हाई बीपी के मरीज बोला जाता है या हाइपरटेंशन के मरीज बोला जाता है। आज हम इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे हाई बीपी वाले मरीजों को खान-पान में क्या बदलाव करना चाहिए, या आप हाई बीपी के लिए प्रोन है या आपको ऐसा लगता है कि आगे जाके आपको हाई बीपी की समस्या हो सकती है, तो आप खान-पान में क्या बदलाव करें या जीवन शैली में क्या बदलाव करें जिससे कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति को फेस ना करना पड़े, उसके बारे में आज बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे फूड आइटम्स की कि आप खान-पान में क्या बदलाव कर सकते हैं। तो आप खाने पीने में फ्रूट ज़्यादा खाएं, यानी फल आपको सेवन ज़्यादा करना है। वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, उसका सेवन आप ज़्यादा करें। होल ग्रेन लें, यानी कि मोटा जो अनाज है उसका इस्तेमाल करें, फाइबर का इस्तेमाल करें। लो फैट वाली चीज़ें, जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो लो फैट वाले यूज़ करें, जैसे कि स्किम्ड मिल्क हो गया, यानी अगर आप दूध लेना चाहते हैं तो दूध सुबह शाम एक एक गिलास ज़रूर लीजिए, लेकिन मलाई निकाल कर लीजिए, स्किम्ड मिल्क लीजिए। और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर है, छाछ है, इनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होते हैं। चर्बी वाली चीज़ें जैसे कि घी और तेल का उपयोग ना करें, इसको हो सके जितना अवॉइड करें। इसकी जगह पर आप रिप्लेसमेंट में म्यूफा या पीफा का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़्यादातर इन खाद्य पदार्थों में होते हैं, विशेष करके अखरोट में। सोयाबीन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी आपको इस प्रकार के फैटी एसिड्स मिलेंगे। कॉर्न ऑयल में आपको मिलेंगे। ऑलिव ऑयल और पीनट ऑयल में भी इस प्रकार के आपको पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मात्रा ज़्यादा मिलती है, तो ये आपकी हार्ट की सेहत के लिए बहुत ही अच्छे साबित होते हैं। साथ ही साथ आपको वज़न कम करने की भी ज़रूरत है। अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपका वज़न ज़्यादा है, आपकी बीएमआई अगर ज़्यादा है, तो आपको वज़न को कम करना चाहिए। नॉर्मल जो रेंज होती है वो है 18.5 से लेके 22.5 की बीएमआई अगर आपकी है तब तो आप ठीक है। अगर इससे ज़्यादा अगर बीएमआई होती है तो ऐसी बीएमआई की कंडीशन में या बॉडी मास इंडेक्स की कंडीशन में आपको वज़न को नियंत्रित करना चाहिए। एक्सरसाइज पार्ट को आपको फॉलो करना चाहिए। रेगुलरली आपको एक्सरसाइज यानी कि पैदल चलना, ब्रिस्क वॉक करना, यानी कि आपको थोड़ा फास्ट चलना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो फैट है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। साथ ही साथ सोडियम की मात्रा आप अपने खाने में कम करिए। सोडियम विशेष करके नमक में होता है। वाइट जो टेबल साल्ट आप लेते हैं उसमें सोडियम की मात्रा होती है, तो उसको कम करिए। हो सके जितना कम आप कर सकते हैं उतना कम करिए। साथ ही साथ कई ऐसे फूड आइटम्स, कई ऐसे पैकेज फूड आइटम्स होते हैं जिनमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो कोशिश करिए कि उन
पैकेज फूड आइटम्स को आप लेने से पहले, खाने से पहले एक बार उनका जो कंटेंट है वो चेक कर लीजिए। उसमें अगर सोडियम की मात्रा है तो आपको उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपको ब्लड प्रेशर हाई की समस्या नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा सोडियम कंटेंट जैसे कि पापड़ है, अचार है, इन सभी चीज़ों में भी सोडियम की मात्रा होती है, तो इनको भी अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। खाने में पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं। ये जो पोटेशियम और मैग्नीशियम रिच फूड है जैसे कि केला, आलू, शकरकंद, पालक, मटर, मशरूम, ब्रोकली, खीरा, भिंडी और चना और दालें जितनी भी है उनमें भी ये रिच होते हैं। बादाम में, ड्राई फ्रूट में बादाम, काजू और इसके अलावा इमली में भी मैग्नीशियम और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसका इस्तेमाल आपको ज़्यादा करना चाहिए। ये आपकी हार्ट की सेहत के लिए अच्छे साबित होते हैं। दोस्तों, अगर विटामिन D3 की मात्रा आपके शरीर में कम है, आपने किसी प्रकार का विटामिन का टेस्ट करवाया है और विटामिन D3 की कमी देखने को मिलती है, तो उसको भी मेंटेन करके रखें, उसको नॉर्मल रेंज में लाएं। ऐसा आप विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है, जिनका वीकली डोज अवेलेबल होता है। उसको आप हफ्ते में एक बार लेके इसको मेंटेन कर सकते हैं, या आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से भी संपर्क करके विटामिन D3 की कमी को पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिए कि विटामिन D3 का जो नेचुरल सोर्स है वो सनलाइट है, और आपको अर्ली मॉर्निंग की जो धूप है वो आपको फ़ायदा करती है, तो उसमें कम से कम 10 से 15 मिनट आप बैठने का काम करें, जिससे विटामिन D3 की कमी पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको स्मोकिंग हैबिट है, यानी कि आप अगर धूम्रपान करते हैं, तो उसको भी बंद करें। धूम्रपान बंद करने से ही आपको 5 mmHg तक बीपी का सुधार देखने को मिलेगा, ब्लड प्रेशर आपका कम होगा, और इससे आपकी जो एडिशनल कंप्लेंट्स हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी कंप्लेंट है, जो सांस लेने में दिक्कत है, अस्थमा है, एलर्जी है, इनमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अल्कोहल का अगर आपको एडिक्शन है, आप अल्कोहल रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, तो उसको भी अवॉइड करने का प्रयास करें। अल्कोहल कम करने से और स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने से, अगर डेली लाइफ में आपके कोई किसी प्रकार की स्ट्रेस या एंजाइटी है तो उसको भी कम करने का प्रयास करें। इसको कम करने के लिए आपको योगा और मेडिटेशन आपको हेल्प कर सकते हैं। उसका आप विशेष ध्यान रखें कि आप 15 से 20 मिनट के लिए योगा या मेडिटेशन को टाइम ज़रूर दें अपने दैनिक जीवन में से, और 6 से 7 घंटे की नींद ज़रूर लें। इस प्रकार की हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करके आप हाई ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं, और इस प्रकार की समस्याएं आपको जीवन में आगे जाकर भी देखने को नहीं मिलेगी। आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। मेरे द्वारा दी गई यह हाई बीपी से प्रिवेंशन के बारे में जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।